चौहान सारवान जिंदाबाद, संतोष चौहान सारवान जिंदाबाद, संतोष चौहान सारवान जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। क्या सोचकर आप भाजपा में आए? सोच कर ये जो बहन चौहान साहब है, सिर्फ इन्हीं के कामों को देखकर जितने काम इसने हल्के में किए हैं, सिर्फ इनके काम को देखकर हम इनसे प्रभावित हुए और इनका साथ देने का निर्णय लिया। अरुण ने कितना, जो वरुण यहाँ के विधायक रहे अब सांसद हैं, उन्होंने कितना पैसा लगाया गांव में विकास को लेकर? 1 रुपया भी आया हो? वरुण चौधरी ने पिछले 5 साल में एमएलए रहते हुए और अब सांसद रहते हुए इस गांव को 1 रुपये की ग्रांट भी नहीं दी। हमने उसके बाद कई बार किसी काम को लेकर गुहार भी लगाई है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया इस गांव को। तो बिल्कुल जनता को नकार चुकी है और इस हल्के में अब बहन संतोष चौहान सारवान की पूरी लहर है और उनके कामों को देखते हुए मैं उनके साथ 172 गांव कर चुका हूं और 172 गांव में मैंने जाकर देखा है कितना विकास कार्य बहन संतोष चौहान ने किया है। और छोटे छोटे गांव, ऐसे गांव देखे हैं मैंने जहां पर इतने बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल, सभी सड़कें चकाचक, जोड़ साफ, कोई मैंने उनके कार्यकाल में एक भी गांव में ऐसे नहीं देखा जहां पर उनके 10 या 15 पत्थर ना लगे। इतना काम उन्होंने किया, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत अच्छा कार्य। और आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? हमें उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी जब वो यहाँ से एमएलए थी तो 1650 करोड़ रुपए के कार्य बहन संतोष चौहान सारवान ने इस हल्के के लिए किए हैं। आगे भी उनसे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही बहन संतोष चौहान यहाँ से जीतती है तो वो हल्के के लिए इससे 2-3 गुना काम करने की क्षमता रखती है। आप इसलिए आप उनके साथ जुड़े हैं? बिल्कुल। आपकी राय क्या है? भाजपा सरकार ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो किसान मजदूर के हित की सरकार है, जो गरीब का पक्षधर है? ये अमीरों को इतना लगाव नहीं देती जितना गरीब के पक्ष की बात करती है। किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों को इतना दे दिया सरकार ने, किसान निधि के तहत पैसा देती है, हर साल देती है। बहुत सी स्कीमें ऐसी किसान की आती है, इस बीजेपी सरकार में कई स्कीमें ऐसी आई है जिससे किसान को बहुत लाभ हुआ है। इन्होंने जीरी का भी मुआवजा दिया है अभी किसानों को, 31 रुपये का रेट रखा है इन्होंने, 31 रुपये का रेट किया है। हाँ, जीरी का रेट भी इन्होंने 31 रुपये कर दिया। तो पहले कभी 31 रुपये रेट हुआ नहीं, पहले तो 50 रुपये दो लगा के बढ़ाते थे कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के समय में कितने का चेक आता था चेक बोनस का? बोनस का चेक तो 0 ही था, कभी बोनस तो आया ही नहीं। और आज की डेट में कितने? आज 3 डेट महीने में बाद 2000 कितने रुपये का? एक करोड़ बोनस आता है। तो ये किसानों के लिए फायदा ये किया? किसानों के लिए फायदा किया है। जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के अंदर काम किए हैं, पिछली सरकार ने हमने तो क्या किया अभी? बच्चे आज यही काम कर चलता नो काम कर करेगा। क्योंकि ये आज तक इस सीट पर पहले पूंचन मुलाना के बाद वरुण चौधरी के बाद अब पूजा चौधरी, और पूजा चौधरी के बाद आगे वरुण चौधरी का बेटा इस सीट पे ये अपना एक मत अधिकार चाहते हैं इस सीट पर। किसी दूसरे आदमी को ये पनपने नहीं देना चाहते। इस बार भी 45 से 46 लोगों ने उम्मीदवार थे जो उन्होंने अप्लाई किया था, उनका शोषण किया गया है। उन लोगों के इंटरव्यू लिए गए दिल्ली बुलाकर, उनकी पर्चियां काटी गई है। उसके बाद टिकट वरुण चौधरी को ही दिया गया है, पूजा चौधरी को। जब टिकट पूजा चौधरी को ही देना था तो 45-46 लोगों का शोषण क्यों किया दिल्ली बुलाकर? आज जन जन को पता है कांग्रेस के बारे में, इनकी नीतियां बहुत ही जो पब्लिक के हक में नहीं है। ये नीतियां सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते हैं और अपना ही फायदा चाहते हैं सिर्फ। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो नौकरियों में भेदभाव किया गया है, सिर्फ 3 जिलों को झज्जर, रोहतक, सोनीपत, यहीं पर सिर्फ नौकरी 10 साल के अंदर दी गई। ये पिछली बार जो हुड्डा की सरकार गई थी सिर्फ नौकरी की वजह से गई थी, और इस बार भी दोबारा अगर लोग ये सोच समझ कर वोट देंगे, हुड्डा साहब ये सारी नौकरी दोबारा फिर वही ले जाएंगे। इसलिए बीजेपी की सरकार जिसने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, बिना किसी भेदभाव के नौकरी दी है, गरीब लोगों को नौकरी दी है, सिर्फ 50 रुपए लगते हैं, वो भी डाकिया आता है घर पे जी, उसका कार्ड लेकर भी आपकी नौकरी लग गई, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आता है।
भी आपकी नौकरी लग चुकी है, सिलेक्ट हो गया। वहाँ पर तो पर्ची खर्ची दलाल सब चलता है कांग्रेस सरकार में। जी पहले तो बच्चे पढ़ना छोड़ गए थे भाई साहब, सबको पता था भी सरकारी नौकरी सिफारिश से मिलनी है, पैसे से मिलनी है। आज के युवा को पता है कि बिना पढ़ाई के, बिना पेपर क्लियर किए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए अब आज का युवा पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। 5 तारीख को क्या अपील करेंगे जनता से, जो अब जनता आपको देख रही है? मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि अगले अपने भविष्य को देखते हुए, युवाओं को अपने भविष्य को देखते हुए, और जो आम जन है इसको अपनी अगर चिंता करनी है तो सिर्फ 5 तारीख को 5वें नंबर पर कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर सिर्फ भाजपा को वोट करें। विधायक रही, उन्होंने कितना विकास किया? बहुत किया जी। और जो विधायक रहे वरुण चौधरी, उन्होंने कितना किया? उन्होंने क्या करा जी, कुछ भी नहीं करे। तो जनता से क्या अपील करेंगे? सोच समझ कर वोट दें? भाजपा को देंगे जी वोट। भाजपा को देंगे? हाँ जी। वरुण को नहीं देंगे? उन्होंने कुछ किया नहीं? भाजपा ने बहुत कुछ करा जी। भाजपा ने कुछ किया, आप भी कर लीजिए। अब भी कर रही है। हाँ जी। किसानों के लिए कितना पैसा देती है, कितना फायदा करती है किसानों बहुत का? फायदा करा जी। बहुत फायदा कर रहा हाँ जी। है। दिसंबर को, लेकिन इन 5 साल में इसने कुछ नहीं किया, किसी का भी नहीं किया। पहली बात तो ये है। उम्मीदें तोड़ी है जनता की। तो सारवान पहले 5 साल रही, पहले हम किसी पार्टी पहले बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे गाँव में काफ़ी काम किया जो नहीं 20-30 साल में हो। तो आपका वोट और सपोर्ट? आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे गाँव का खास ध्यान करेंगे। सपोर्ट फेवर टू बीजेपी। जी क्या कारण है, क्या उनका मतलब अच्छा लगता है, उनका काम करने का नजरिया या क्या सोच? 5 साल पहले दिखाई दे रहा है, काम अच्छा किया। काम अच्छा किया। तो आपकी वोट और सपोर्ट सब कुछ उसी के साथ है। सब बीजेपी का। जो भाजपा का नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो पूर्णतः सत्य है। बस उस पर पूरे तरीके से भाजपा ने सच्चाई से काम किया है। सबका साथ लेकर के भाजपा आगे बढ़ रही है और आगे भी भविष्य में भी भाजपा सबका साथ सबका विकास करेगी। ये नहीं है कि किसी का एक का विकास कर रहे हैं, सभी 36 बरादरियों का विकास हो रहा है। संतोष सावंत ने कितना विकास किया था 5 सालों में, और वरुण चौधरी ने कितना विकास किया 5 सालों में? हम लगभग मैडम के साथ 172 गाँव अपने हल्के में हमने देखे इतने बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर, इतनी बड़ी बड़ी पंचायत भवन, इतने बड़े बड़े विकास कार्य जो मैडम के द्वारा किए गए हैं, वो पहले भविष्य में कभी हमारे इलाके में ना हुए थे, ना है और ना ही आगे किसी विधायक ने कर पाने की इतनी इच्छा और क्षमता है। तो सिर्फ ये काम सिर्फ संतोष चौहान सारवान ही कर सकती है। तो क्या अपील करेंगे संतोष सावंत के लिए? मैं तो यही अपील करूंगा सभी साथियों से कि बढ़ चढ़ करके मैडम के वो विजयी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटें डालें, उनके हाथ इतने मजबूत करें कि वो हमारे काम करने के लिए सक्षम रहे। धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे? आपकी अरे बोल दे तो चौधरी या फिर संतोष सावंत? संतोष सारवान। लोग वरुण को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है? पिछले 5 साल में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना ही किसी गांव में आके देखा कि आप किसी दुख में नहीं किसी सुख में नहीं आके बोले। तो इसलिए उनको वोट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मैडम के समय में पूरा काम हुआ जी, पूरी रफ्तार के साथ काम हुआ। वेरी गुड। देखो जी, कांग्रेस पार्टी है जो पहले तो मजबूत थी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम तक, उसके बाद तो ये आपत्ति फूट ने मार ली। इसका तो कोई राज्य खत्म हो चुका है। बीजेपी सरकार है जो हिंदुओं की सरकार है। इसने जो काम किया, आज अपना देश गुलामंदा, चीन और पाकिस्तान गुलामंदा ने पहले अपनी सीमाएं सुरक्षित करी, फिर उसके बाद गरीबी दूर करी, घर घर नाज, लैटरिन, पानी, सड़कें सब बीजेपी ने देना है। उसके बावजूद भी मुलाना हल्के की बात करते हैं, जो मुलाना हल्के में वरुण चौधरी काम करा कांग्रेस में फूलचंद के टाइम पर हुआ है, थोड़ा बहुत था वो भी। वरुण चौधरी की बात कर रहा हूँ। वरुण चौधरी ने अब कोई भी काम नहीं किया। बताओ, कोई भी कह दो कोई सरकारी नौकरी लगवाई हुई, इनके साथ महाराज ही नहीं, अब लोग काम कैसे करेंगे? तो आगे इनको फिर वोट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? नहीं, वोट देगा तो इनको कोई मत डालने वाली बात आपकी है। वोट किसको जाएगी? मेरी वोट नरेंद्र मोदी को जाएगी, फूल को। संतोष चौहान सारवान जिंदाबाद। संतोष चौहान सारवान जिंदाबाद। संतोष चौहान सारवान जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी